हेलो। आजकल जब भी मैं YouTube खोलता हूँ तो मुझे पॉडकास्ट दिख जाती है, और जब मैं पॉडकास्ट खोलता हूँ तो मुझे पॉडकास्ट पे एक्सपर्ट दिख जाते हैं जो कि यही याद नहीं रहे होते हैं कि भाई साहब सोशल मीडिया यूथ को बर्बाद कर रहा है, टेक्नोलॉजी जॉब्स खा रही है एंड लाभ लाभ लाभ। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हो तो आजकल ये फियर मॉन्गरिंग बहुत ज्यादा फैल चुकी है कि भाई साहब टेक्नोलॉजी हमें खा जाए। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए और मेरा दिमाग का पूरा प्रयोग करते हुए, आई हैव अ वेरी बिग ब्रेन, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन पनपने लगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स इंग्लिश की इज टेक्नोलॉजी रियली किलिंग अस। जानते हैं इस वीडियो के अंदर नहीं इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाई है? टाइम पास के लिए। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, मतलब पूरा ज्ञान लो, नहीं तो आधे ज्ञान पे तो गोदी मीडिया भी चल रहा है, उनकी हालत तो जानते ही हो। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूथ के बारे में, बिकॉज यहाँ पे हर कोई इंसान पॉडकास्ट पे आता है, टेक्नोलॉजी को बैन कर दो, सोशल मीडिया बैन कर दो, देखो बाहर बैन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यूथ डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो जरा इस डिस्ट्रक्शन वाले यूथ को राह दिखाते हैं। देखो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा माइंडलेस स्क्रोलिंग ट्रैप के बारे में। वेल ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है एंड सोशल मीडिया के जाइंट्स के बारे में बात करोगे तो मेरे दिमाग में मेटा ही आता है। ज़ाकर अकबर भैया फैले हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, बट इन वेरी सिंपल टर्म्स मैं ये कहना चाहता हूँ, दीज एप्स आर डिजाइंड लाइक अ स्लॉट मशीन। अब तुम लोग में से जो लोग कहेंगे ये क्या होता है, तो अंग्रेजों का जुआ समझ सकते हो। सो जब भी स्लॉट मशीन्स के अंदर तीनों सेम सिंबल्स आते हैं, जैसे 777 या फिर गोल्ड 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 जो भी होता है, इट गिव्स यू अ डोपामिन हिट, एंड वो डोपामिन हिट तुम्हें कंटिन्यू करवाता है नेक्स्ट राउंड के लिए। वहां पे हार जाओगे फिर से डोपामिन हिट किकिंग करेगा, कहेगा ओ नेक्स्ट राउंड जीतेंगे, एंड ऐसे ऐसे करते हुए ये बन जाता है एक एंडलेस लूप। वही हाल हो गया है विद इंस्टाग्राम रील एंड यूट्यूब शॉर्ट। देखो यहाँ पे एक पर्सनल ओपिनियन है, यूट्यूब शॉर्ट्स को मैं तब भी एक हद तक मानता हूँ कि थोड़ा बहुत नॉर्मल कंटेंट है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। रील्स में तो बिल्कुल आतंक मचा रखा है, कोई नाले का पानी पी रहा है तो कोई किस कलर का पहने वो पूछ रहा है, अश्लील हैं ये लोग। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब तुम इस ट्रैप के अंदर अटक जाते हो ना, तो इससे निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड इससे इन कंपनीज को एक्चुअली बहुत ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज जितना देर तक तुम इनकी एप्स पे रहोगे उतना बेनिफिट होगा इनके लिए। क्यों? क्योंकि एड्स दिखाएंगे, पैसा कमाएंगे, डेटा शेयर करेंगे। ज़करबर्ग भैया पूरा डेटा कैसा जानते हो, हब बना के बैठे हैं, बिल्कुल बांटने में विश्वास रखते हैं, पैसे नहीं बांटते, डेटा। एंड उसके बाद जब तुम्हें एक बार इस डोपामिन हिट की आदत हो जाती है, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। बिकॉज फॉर एग्जांपल तुम कहो कि मैं अगली रील पे छोड़ दूंगा, नेक्स्ट रील विल बी माय लास्ट, और वो रील मान लेते हैं अच्छी नहीं आती, यू थिंक ओ नहीं यार अच्छी नहीं है, तो मैं एक अच्छी वाली देख के हटाऊं, फिर तुम अच्छी देखते हो, कहते हो ये अच्छी नहीं है। लाइक दिस तुम रील्स बंद करने में आधा घंटा बिता देते हो, और साइड में पिताजी खड़े खड़े कह रहे होते हैं ये मेरी औलाद है। बट द पॉइंट इज कि जो बिंज वॉचिंग है ना, वो बढ़ती ही जा रही है। एंड जो रील्स का कॉन्सेप्ट है कि 2-3 घंटे बिल्कुल ना स्पीड देने हैं, वो धीरे धीरे शोज के अंदर भी आ जाता है। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर भी कह रहे हैं कि भाई हम तो रील की फॉर्मेट में बनाएंगे भाई। इस लेवल तक का इंपैक्ट हो चुका है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का। कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कि मैं भी यूट्यूब शॉर्ट्स डालता हूँ। ज्ञान अपनी तरफ, धंधा अपनी तरफ। और इस पॉइंट से मैंने ये प्रूव किया कि नो वन इज सेटिंग फॉर यू, नॉट इवन मी। कितना ऑनेस्ट हूं मैं। बट या पॉइंट इज कि जब ये रिवॉर्ड साइकिल बढ़ जाता है तो यू गेट डिटैच फ्रॉम योर लाइफ, रियल लाइफ, जिसे आजकल के जेन जी IRL कहना पसंद है भगवान। एंड सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैलते हैं। जिन लोग का स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर दूर तक नाता नहीं है, उनको स्ट्रेस एंड डिप्रेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने बोला। एंड उसके बाद सोशल मीडिया या फिर कहेंगे मोबाइल एडिक्शन या फिर कहेंगे इंटरनेट एडिक्शन तुम्हें लोनली बना देता है। एंड तब शायद मैं कह सकता हूँ कि यू आर डिप्रेस्ड। बट क्या मैं कह रहा हूँ कि ये चीज बिल्कुल बुरी है? नहीं। वेल यहाँ तक मैंने कंपनीज की बात एंड बेसिक भाव समझा दिया है तुम लोग को। अब जरा अपना ओपिनियन रखना शुरू कर दो। एंड योर व्यूज कैन वेरी, इसीलिए कमेंट सेक्शन खुला है। गाली देने से पहले अपने व्यूज प्रेजेंट करो, उसके बाद दो। मेरा क्या, मेरी तो रीच ही बढ़ रही है। बट द पॉइंट इज कि सोशल मीडिया के दो एस्पेक्ट, एंड उसको बहुत प्यार से मैं समझाता हूँ। ईदर यू कैन वॉच सोशल मीडिया और यू कैन लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया। ईदर यू कैन वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया और यू कैन वर्क हार्ड टू बी वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर। अब मैं कहूंगा ये वाला पार्ट अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना, क्योंकि एक 27 साल का लड़का जिसने आज से 12-13 साल पहले वीडियोस डालना शुरू किया था, वो आज की डेट के अंदर बिलियनियर बन चुका है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एट द एज ऑफ 27। मिस्टर बीस्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। सो इससे मैं एक चीज कंक्लूड कर देता हूँ कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है, हमारा यूज करने का तरीका उसे अच्छा या बुरा बनाता है। एंड ये एक जनरेशनल चेंज है जिस चक्कर में लोग आजकल सोशल मीडिया को भला बुरा कहते हैं। क्योंकि अगर पुराने टाइम्स के बारे में बात करूं तो अपने दादाजी से पूछना कि क्या तुम्हारे पापा क्रिकेट के फैन थे, क्रिकेट देखने जाते थे? बिकॉज मेरे पापा बताते हैं कि 1980s के अंदर जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो क्रिकेट का क्रेज फैल चुका था। पीपल वर मैड ओवर क्रिकेट, एंड वो भी इस चक्कर में बहुत देर तक क्रिकेट खेलते थे, लाइक पूरा दिन बिता दिया। सो दैट इज एक्सेस, एंड उस चक्कर में उनकी भी बड़ी सुताई हुई। अर्थात कोई भी काम करो भले वो अच्छे से अच्छा काम हो, लेकिन जब उसे एक्सेस में करोगे ना तो सुताई होनी तय। बट या हियर माय पॉइंट इज, एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा, लेकिन अगर 24 घंटे में से मैं 18 घंटे एक्सरसाइज ही करूंगा और 6 घंटे सोऊंगा तो एक तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा,
और दूसरा मेरी बॉडी भी करप्ट हो जाएगी। तो क्या मैं इस चीज से ये कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया इज वेरी गुड? नहीं भाई, गलती से भी नहीं कह रहा हूँ सोशल मीडिया अच्छा नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया कैन बी गुड अगर योर वे ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया चेंजेस। मतलब सोशल मीडिया पे ही एक आदमी आके सोशल मीडिया के बारे में ज्ञान दे रहा है, बट यू नो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस एग्जिस्ट ऑन सेम प्लेटफॉर्म, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। लेकिन मात्राएं सोशल मीडिया की यहाँ समाप्त नहीं होती। सोशल मीडिया हैज पेनिट्रेटेड इनटू आवर रियल लाइफ्स एज वेल। क्यों? क्योंकि अगर तुम स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, तुम्हारे कलीग्स होंगे ऑफिस के अंदर, दे ऑल बी यूजिंग सोशल मीडिया एंड तुम्हें फील होगा फोमो। इंटरेस्ट मी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस से बड़ी बीमारी मुझे फोमो लगती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस चक्कर के अंदर लोग वो कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दोस्त कर रहे हैं, हमारे कलीग्स कर रहे हैं, एंड इसी कारणवश एक इंडिविजुअल पर्सन की आइडेंटिटी बचती ही नहीं है बिकॉज ऑफ फोमो। एंड इससे हमें पता चलता है कि हाउ मच डिटैच्ड वी आर। लेकिन सोशल मीडिया ऑल्सो हैज बिग पावर्स। जैसा मैंने बताया, यू गेट अ 27-year-old बिलियनियर फ्रॉम सोशल मीडिया। मान लेते हैं तुम कहते हो नहीं भाई मैं तो आलसी हूं, मेरे से ना हो पाएगा, मैं कंटेंट ना बना पाऊं, देन यू कैन एक्चुअली कंज्यूम गुड कंटेंट एंड नॉलेज बढ़ा सकते हो। यू कैन लर्न वीडियो एडिटिंग, यू कैन लर्न एनिमेशन, यू कैन लर्न वीएफएक्स, कोडिंग, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है दुनिया के अंदर, या फिर जो भी हाई टू हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स है, तुम्हें सर्च करना है एंड वन क्लिक के ऊपर तुम्हारे पास पूरी दुनिया अवेलेबल है। एंड नाउ इट इज योर चॉइस कि तुम उस पर टाइम बर्बाद करो या फिर टाइम का सही यूटिलाइज। नहीं, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, संदीप महेश्वरी नहीं हूं मैं, मेरे से एडसेंस बंद नहीं हो पाएगा। वैसे कमेंट्स में बताना कि उनका भी चालू है कि बंद है। सो वेल, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, बिकॉज लोग यहाँ प्रॉब्लम फेंक रहे हैं, भाई सोल्यूशन बताएगा। नहीं, लाइक सब्सक्राइब की भीख कैसे मांगूंगा? सो द सोल्यूशन इज स्मार्टफोन से दूर हो जाओ, सोशल मीडिया क्विट कर दो, बिल्कुल फोन से दूर हो जाओ। फोन एडिक्शन भी खत्म, सोशल मीडिया एडिक्शन भी खत्म। ऐसा जो भी व्यक्ति तुम्हें बोलता है उसके कान के नीचे 50 चित्तर लगाने, मेरी तरफ से 2 एक्स्ट्रा लगाना। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट क्विट स्मार्टफोन, यू कैन नॉट क्विट सोशल मीडिया या फिर योर वर्क ऑन स्मार्टफोन और लैपटॉप्स या फिर टैबलेट। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो उसी पे हो रहा है, काम से लेकर आराम तक। एवरीथिंग इज ऑन स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, ओवरऑल टेक्नोलॉजी के ऊपर वी आर वेरी हेविली डिपेंडेंट। और जो कहेगा नहीं नहीं जी मैं तो नहीं हूँ, 24 घंटे बिना टेक्नोलॉजी के गुजार के देख लो, गुजार ले गए तो फिर सब्सक्राइब कर देना, बस नाम लूंगा मैं और क्या। बट या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट के अंदर क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज अगर आप क्विट कर दोगे ना तो यू विल लीव आउट बहुत सारे ऑप्शंस ऑफ ग्रोथ। एंड यहाँ पे मैं स्पोर्ट्समैन का बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा तुम्हें। वी हैव अ वेरी बिग स्पोर्ट्समैन इन इंडिया, विराट कोहली। ही इज अ क्रिकेटर। सो उनका प्राइमरी जॉब क्या है? क्रिकेट खेलना। लेकिन क्या तुम बता सकते हो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोड अकाउंट किसका है? विराट कोहली का। आई नो कि तुम लोग के हाथ कमेंट सेक्शन की तरफ पहुंच रहे हैं मेरे बारे में प्यारी बातें कहने के लिए, लेकिन रुक जाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इवन द बिगेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया हैज इंस्टाग्राम। क्या उनके स्पोर्ट के ऊपर इंस्टाग्राम को इफेक्ट डालता है कि नहीं जी 250 मिलियन फॉलोवर हैं, 250 रन बना के ही जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होता ना। क्यों? बिकॉज हिज ब्रांडिंग, वहां पे वो ब्रांडिंग करते हैं, वो वहां पर पोस्ट करते हैं, उससे पैसे कमाते। एंड इवन एमएस धोनी जो कि जाने जाते हैं नॉट यूजिंग स्मार्टफोन्स, उनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, भले उनकी टीम हैंडल कर रही हो बट है तो इससे ये पता चलता है कि यू कैन नॉट क्विट मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट, बिकॉज तुम्हारा काम एंड तुम्हारा लर्निंग एक्सपीरियंस वहीं से आएगा। तो अब सोल्यूशन क्या है असली वाला? जैसे पहले लोग पागलों की तरह क्रिकेट खेलते थे, दिन भर क्रिकेट खेलते थे, अब टाइम क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया कि दिन में 1 घंटा खेलेंगे, 2 घंटा खेलेंगे। वैसे आई बिलीव कि आपको अपना एंटरटेनमेंट वाला टाइम को रिड्यूस कर देना कि नहीं भाई देखो 1 घंटा इस्तेमाल करूंगा, 2 घंटा इस्तेमाल करूंगा। एंड जो भी लर्निंग की चीज है कि मुझे ये सीखना है, मुझे एडिटिंग सीखनी है, मुझे राइटिंग सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, वो सीखने वाला काम शिफ्ट कर दो टू लैपटॉप। आई नो दैट इज स्टिल अ स्क्रीन, लेकिन काम तो करना ही है, नहीं तो ताने पड़ेंगे दुनिया के और क्या। क्योंकि खुशी में तो ताली मारने सब आ जाते हैं, गम में तो माली तक नहीं पूछता। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू शिफ्ट टू लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, सो दैट बिकम्स अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस। यहाँ पे जाके तुम्हें सिर्फ काम ही करना है। एंड मुझे जो फील होता है कि स्मार्टफोन के ऊपर स्लॉटर अराउंड करना एंड डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी है कि आप एक तरफ कुछ इन्फॉर्मेटिव पढ़ रहे हो, कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ मैसेज आ गया, ओ भाई चल क्रिकेट खेलने, ओ भाई चल ये करने वो करने। दैट इज ईजी, बट ऑन लैपटॉप इट इज क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड। एंड ये मैंने फील किया अपने साथ, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना जो भी काम वाला है उसे लैपटॉप पे शिफ्ट करो एंड एंटरटेनमेंट को सीमित रखो स्मार्टफोन। तो इससे एक्चुअली दोनों काम हो पाएंगे। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, मान लेते हैं यू स्टिल हैव लॉट ऑफ आवर्स एंड यू आर थिंकिंग कि मैं कोई टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ ना, भले स्क्रॉल हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन खाली बैठा हूँ तो कर रहा हूँ, विभूति नारायण मिश्रा हो गया हूँ। सो इन दैट केस सिनेरियो मैं ये कहना चाहूंगा, फिल्टर आउट योर कंटेंट व्हाट यू वॉच, बिकॉज इंटरनेट पे आपको वो लोग भी मिल जाएंगे जो कि ट्वीट डालेंगे कि जाओ मेरे दोस्तों, मेरे फैन आर्मी, इसके बारे में ये लिखो, इसको ये दो वो भी लोग मिलेंगे। एंड कुछ मेरे जैसे लोग भी दिखेंगे जो कोई बढ़िया ज्ञान दे रहे होंगे। कौन कह रहा है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ? देता हूँ सही ज्ञान यार। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि फाइंड गुड पीपल, गुड क्रिएटर्स, बिकॉज इंसान को बनाती है उसकी संगति। जिन जेंजी बालकों को नहीं समझ में आया तो उनके लिए सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूँ कि योर सराउंडिंग मेक्स यू व्हाट यू आर। बड़े अंग्रेज हो गए हैं सब। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट यू वॉच इज व्हाट यू बिकम। तो अच्छा कंटेंट देखो, क्लीन कंटेंट देखो। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगा इफ यू आर इनटू क्रिएशन जोन, तो फैन पेजेस, फैन आर्मी जाके इसके बारे में बुरा भला बोला जाए, उसके बारे में मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। इट्स नॉट माय जॉब, बट इट्स अ रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस दैट
डू समथिंग गुड इज व्हाट आई गेस। बाकी तुम्हारे पैसे तुम्हारा वक्त, आग लगाओ तो उसके पनीर के पकौड़े बना के खा लो मेन्नू की। बाकी मैं कंक्लूड इसी पॉइंट पे करना चाहूंगा इस चैप्टर को ऑफ सोशल मीडिया किलिंग यूथ। तो बच्चों, अब तुम्हें कोई भी अगर आगे से कहे कि ये चीज होनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है, सोशल मीडिया बैन कर दो, ये कर दो, तो मैं यही कहना चाहूंगा, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। इफ वी वोंट चेंज वी वोंट इवॉल्व नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे एंड दुनिया से पीछे रह जाएंगे शायद। एंड मैं जो समझता हूँ वो ये है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एंड जो भी चेंज आ रहा है वो अच्छे के लिए आ रहा है, चाहे हमारी जनरेशन के लिए वो चीज अच्छा करे, चाहे दूसरे की जनरेशन। एंड मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया, इंटरनेट, स्मार्ट, ये एक बहुत बड़ा वेपन है, बस तुम्हारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। तुम्हें ये बिलियनियर, मिलियनियर, ट्रिलियनियर, पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं, अगर बनाने पे आओ, और अगर नहीं बनाने पे आओ ना, तो कसम भगवान की, नाले का पानी भी नहीं नसीब होगा। वो तुम्हारा लॉर्ड 10-10, 20-20 हजार में घूम रहा है ना, जो वो भी ना हो। बाकी इफ यू स्टिल थिंक कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए या फिर इंटरनेट को ही हटा देना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा, गो बैक इन टाइम एंड तब के आर्टिकल्स पढ़ो, जब रेडियो आया था, टीवी आया था, या फिर ये जो इंफोटेनमेंट वाला सिस्टम था, ये सब आया था, तब लोगों के क्या ओपिनियन थे, एंड आज की डेट के अंदर वो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका। अब किसी एक की खुशी के लिए देश की जीडीपी तो नहीं गिरा सकता, मैं तो क्या मोदी जी भी नहीं गिरा सकते। लेकिन चलो ये तो बात हो गई यूथ की। अब बात करते हैं बैकबोन ऑफ इंडिया की। नहीं, बैकबोन बोलते ही इंडियन गेमिंग कम्युनिटी सुनाई दिया ना, बीबीएस लिखने वाले सब लोग। नहीं, बैकबोन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के पास सबसे बड़ा बेनिफिट लेके आते हैं एज अ डेवलपिंग नेशन, कि वी हैव अ वेरी बिग सम एंड चंक ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, एंड उन्हीं वर्किंग पॉपुलेशन के वर्क को खा रहा है टेक्नोलॉजी, एआई एंड दिस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। वेल इन माय आईज, मैं ओवरऑल सेंसस के अंदर जॉब्स को दो तरीके के अंदर डिवाइड कर, एक होता है क्रिएटिव, एक होता है नॉन क्रिएटिव। वेल देखो, क्रिएटिव जॉब्स लाइक राइटर, एक्टर या फिर पेंटर, आर्टिस्ट, एंड नॉन क्रिएटिव जॉब्स के अंदर मैं कोडर्स वगैरह को डालता हूँ, या फिर जो एक्सेल चलाते हैं, पावर पॉइंट चलाते हैं, या फिर अपना अकाउंटिंग फील्ड से, मैं उनको रखता हूँ इन नॉन क्रिएटिव। मतलब कोई ऑफेंड हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँ, बट जो है तो है। अब कश्मीर को पाकिस्तान का बोलने से असली में कश्मीर पाकिस्तान का थोड़ी ना हो जाता है, बट ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दो कैटेगरीज के अंदर एआई एक्चुअली लेओवर्स करवा रहा है। ऑब्वियसली नॉन क्रिएटिव के अंदर ज्यादा लेओवर्स हो रहे हैं एआई के नाम पे, वेयर एज क्रिएटिव फील्ड के अंदर अभी भी लोग इंटैक्ट। तो पहले अगर बात करें नॉन क्रिएटिव के अंदर, तो आज से कुछ टाइम पहले एनवीडिया के सीईओ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो यूथ कोडिंग सीख रहा है, या फिर लोग जो कोडर बनना चाह रहे हैं, उनको नहीं बनना चाहिए, या फिर कोडिंग में वो फ्यूचर नहीं है, ऐसा कुछ करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। एंड तब वो इंटरनेट पे एक्चुअली बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे कि अब आप बताओगे कोडर्स को क्या करना है क्या नहीं। बट तब भी मेरा एक ही स्टैंड था, एंड आज भी मेरा एक ही स्टैंड, वो ये कि एक $3.5 ट्रिलियन की कंपनी को चलाने वाला इंसान अगर कहता है कि कोई चीज का फ्यूचर उसे नहीं दिख रहा है, तो अर्थात उस चीज का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो आदमी भी एआई के अंदर ही काम कर रहा है। बट तब किसी ने सीरियसली लिया नहीं, एंड आज उन लोगों को कोई सीरियसली ले नहीं रहा। बट इन सेंस ऑफ नॉन क्रिएटिव फील्ड हालत एक्चुअली बुरी है। इन जनरल जो चीज रिप्लेसेबल है कंपनीज द्वारा, वो एक्चुअली रिप्लेस करी जा चुकी, एंड जो चीज नहीं हो पा रही अभी तक रिप्लेसेबल, वो धीरे धीरे टाइम के साथ रिप्लेसेबल हो जाएगी। बिकॉज मैं हमेशा एग्जांपल दूंगा इस चीज का, 2 साल पहले एआई वीडियोस कुछ ऐसी दिखती थी, एंड आज की डेट के अंदर एआई वीडियोस कुछ इस प्रकार की दिख रही हैं, जमीन आसमान का नहीं, मारियाना ट्रेंच से, मतलब दूसरी पास की कोई गैलेक्सी लगा लो, वहां तक का अंतर है। तो एक्चुअली नॉन क्रिएटिव फील्ड के अंदर इट्स वेरी हार्ड टू सस्टेन, एंड अगर तुम किसी भी ऐसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो तो ऑस्ट्रिच मत बनो। सिंपल सजेशन, डोंट बी एन ऑस्ट्रिच कि अपना सर नीचे काट दिया, ओ जी सेफ हैंगे, बिल्कुल नहीं, सेफ नहीं हैंगे, बिकॉज एक स्टॉर्म तो आ रहा है, कितनों की नैया डूबेगी वो तो नहीं पता। लेकिन क्रिएटिव फील्ड के अंदर अभी भी चीजें काफी हद तक इंटैक्ट। वेल क्रिएटिव फील्ड के अंदर अभी सबसे बड़ा जो बवाल हुआ था एज पर एआई, जो मुझे याद है, वो है गिबली आर्ट। सर गिबली आर्ट की जो ओरिजिनल करता धरता है हायाओ मियाजाकी, उन्होंने एक्चुअली कहा है कि भाई मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ व्हाट चैटजीपीटी डिड विद गिबली आर्ट, एंड कितने कमर्शियलाइज्ड लेवल पे ले गया कि 1 सेकंड में बन रहा है, हमें तो इतना टाइम लगता है बनाने में। माय पॉइंट इज ऐसा होने वाला है, एंड चैटजीपीटी आज से नहीं कर रहा है। शायद गिबली आर्ट एक आर्ट फॉर्म हो जिसको अभी रिसेंटली इंटीग्रेट करा गया, लेकिन चैटजीपीटी फोटोज को एनहांस पता नहीं कब से कर रहा है। अब कोई एडिटर उठ के बोल दे, या फिर कोई मूवी स्टूडियो वाला बोल दे कि भाई एआई कैसे हमारी वीडियोस बना रहा है, एआई कैसे ये कर रहा है, ये तो हम कर देते। जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल देना हो तो संदीप महेश्वरी साहब, उनका एक इमेज बाजार करके आई गेस बिजनेस था, जहाँ पे वो मॉडल्स की इमेज वगैरह देते थे, लेकिन अब उनका बिजनेस लगभग ठप होने पे आ गया है। क्यों? क्योंकि एआई वो काम कर दे रहा है। तो क्या वो उठ के बोलने लगेंगे कि जी एआई ये कर रहा है, वो कर रहा है? एआई हर फील्ड के अंदर घुसेगा। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट लेना हो एआई के रिगार्डिंग क्रिएटिव फील्ड के अंदर जो इंपैक्ट हुआ है, तो वेस्ट साइड में अभी राइटर स्ट्राइक हुई थी कुछ टाइम पहले, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स वर शेल्व्ड भाई, शेल्व्ड। मतलब राइटर स्ट्राइक में उतना नहीं हुआ था, लेकिन जब एक्टर स्ट्राइक हुई थी सैग एक्ट्रा की, तो उसमें बिल्कुल प्रोजेक्ट शेल्फ हो गए थे। लेकिन दोनों ही केस के अंदर बहुत सारा डिले आया एंड बहुत सारा नुकसान हुआ है हॉलीवुड इंडस्ट्री को, एंड वहां से प्रोड्यूसर्स वगैरह को समझ में आया कि एआई का यूज करना है, लेकिन एक लिमिट तक, ताकि राइटर्स को भी उनका अच्छा पे मिले, कट मिले, एंड एक्टर्स को भी डिस्कार्ड ना किया जाए। लेकिन एआई इतना बड़ा थ्रेट क्यों है टू जॉब? देखो नॉन क्रिएटिव फील्ड का तो तुम सब समझ ही गए होगे कि उसमें ज्यादा कुछ हिसाब किताब होता नहीं है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने को होता नहीं है। सरकारी नौकरी
नौकरी लेके बैठ गए लंच टाइम करने तो फिर हो रहा है। और मैं तो उस दिन मानूंगा एआई सफल है जिस दिन मैं एसबीआई बैंक के अंदर घुसूं और वो लोग कहें कि सर आपके लिए तो बैठ लंच टाइम हुई करते ही नहीं, उस दिन मैं मानूंगा एआई की जीत हुई है। लेकिन इन वेरी प्रैक्टिकल सेंस नॉन क्रिएटिव फील्ड के अंदर तो आसान है समझना कि डेटा बेस्ड काम है, डेटा को देखना है एंड बेस्ट तरीके से एनालाइज करना है। तो उसके अंदर एआई तो ऑब्वियसली कुछ एरर का स्कोप भी नहीं छोड़ता। लेकिन क्रिएटिव फील्ड के अंदर एआई कितनी तेज से रिप्लेस कर रहा है वो देखो। बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, ये तुम प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। चैट जीपीटी की जाओ, उसको कह दो कि जॉर्ज आर मार्टिन की राइटिंग स्टाइल को समझ, सारी किताबें 2-3 किताबें उसको पढ़वा दो, उसको डेटा कलेक्ट करवा दो एंड फिर कहो कि उसी टाइप की एक शॉर्ट स्टोरी लिख दो। वो लिखेगा बिल्कुल मार्टिन लेवल, मतलब ऑब्वियसली नॉट एज गुड एज जॉर्ज आर मार्टिन बिकॉज मतलब 15 साल का मतलब तुम 15 सेकंड में लेना चाह रहे हो, बट इन वेरी सिंपल टर्म्स कुछ आसपास पहुंचा दे। एंड अगर वो 50 या फिर 25% भी क्लोज आ जाता है जॉर्ज आर मार्टिन की राइटिंग, तो समझ रहे हो कितना बड़ी बात है। बिकॉज ये 25% आज है, 10 साल बाद भाई साहब 110%। तो इसीलिए एक्चुअली स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं। एंड एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं एक्टर्स के लिए। देखो एक बहुत प्यारे एक्टर हुआ करते थे पॉल वॉकर, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा पार्ट थे। ही डाइड, रेस्ट इन पीस टू हिम। तो उनको एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट के लिए शायद जिंदा करा जा रहा है या फिर उनको एआई मॉडल के थ्रू लाया जाएगा पिक्चर के अंदर। एक एक्टर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको वापस से पिक्चर के अंदर डाला जाएगा। सो दैट इज द पावर ऑफ एआई एंड ये हर तरफ घुसे जा रहा है। बट मैं ये कहना चाहूंगा एआई सिर्फ पैटर्न फॉलो कर बिकॉज ये एक डेटा बेस्ड मशीन, लेकिन जो रियल क्रिएटिविटी है ना वो ह्यूमंस लाते हैं बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम फ्लॉज, दैट कम्स फ्रॉम पेन। एंड अगर नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो प्लीज रीड सम बुक। मतलब मार्टिन साहब की रीड कर दोगे तो फिर बिल्कुल दुनिया ही छोड़ दोगे, बट या रीड गुड बुक। लेकिन मैं इस चीज को ना बहुत नेगेटिव तरीके से कभी कंक्लूड नहीं करना चाहूंगा, मैं पॉजिटिवली ही कहना चाहूंगा। बिकॉज जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सा हिसाब किताब बैठा था विदेशों के अंदर, मतलब पूरा 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी इसी में बीत गई, तब भी लोगों के लिए ऐसा कहा गया था कि मशीन्स लेबर्स को रिप्लेस कर देंगी। बट क्या ऐसा हुआ? आज भी फैक्ट्रीज के अंदर लेबर्स की वैकेंसी है, आज भी बहुत सारे लोगों की जरूरत है फैक्ट्रीज के अंदर। क्यों? बिकॉज मशीन काम एफिशिएंट कर सकती है लेकिन 100% खुद से ऑटोमेट हो गए काम नहीं कर, फिर भी कोई ना कोई इंसान चाहिए। वेल इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं मैं 1990, बिकॉज तब इंडिया के अंदर एलपीजी लागू, जानकार व्यक्तियों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद बहुत सारी चीजों को एक्चुअली स्टैंडर्डाइज वे में करे जाने लगा एंड फ्रॉम दैट लिटरली वर्क ऑफ पीपल चेंज। तो जहां पे एक काम करने के लिए फॉर एग्जांपल बॉटल पे कैप लगाने की किसी फैक्ट्री के अंदर 10 वर्कर्स की जरूरत थी, तो आज की डेट के अंदर वो नंबर घट गया है, 5 की जरूरत है या फिर 3 या 4 की जरूरत है। 2 लोग सुबह काम करेंगे, 2 लोग नाइट शिफ्ट में काम करेंगे और एक मशीन द्वारा ये चीज को ऑपरेट करा जाएगा और एक आदमी आके टाइम टाइम पे ऑयलिंग चेंज या फिर मशीन को सर्विस कर दे। दैट इज इट। एफिशिएंसी बढ़ गई, नंबर ऑफ ह्यूमन रिड्यूस हो गए। पर क्या इंसानी जात को ही खत्म कर दिया? नहीं, सॉरी मतलब कास्ट सिस्टम को तो वैसे कोई नहीं खत्म कर सकता, थैंक यू टू आवर पॉलिटिशियंस। बट क्या इंसानों को बिल्कुल ही हटा दिया? क्या नहीं, ह्यूमंस वर रिक्वायर्ड। तो मैं ये कहूंगा कि जॉब्स रहेंगी, जॉब्स के अंदर शिफ्ट आएगा लेकिन गायब नहीं हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान का फ्यूचर थोड़ी ना कि गायब हो जाएगा। एंड व्हाट आई बिलीव कि बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे लिए रखी गई बिकॉज नई जनरेशन आएगी, नए आर्ट फॉर्म्स आएंगे, तो एआई प्लस ह्यूमन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो अगर कंक्लूड करना हो ना इसको, तो मैं ये कहना चाहूंगा सिंपली डोंट बी एन ऑस्ट। इन वेरी सिंपल टर्म्स, आप भाबो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, आप जानो कि क्या चीजें हो रही हैं एंड आपको समझना है कि अगर आप पहले टॉप 100 में आते थे ना तो अब आपको टॉप 50 में, मतलब जहां पे 5 लोगों की जरूरत हो तो वहां पे आपको बुलाया, जहां पे किसी एआई मॉडल को ट्रेन करना हो तो वहां पे एक्चुअली आपको रखा जाए कि हाँ दिस गाय इज बेस्ट इन हिज वर्क, तो ये ऑपरेट कर पाएगा एआई को अच्छे से। एंड ऑब्वियसली आपको बहुत सारी स्किल्स को सीखना पड़ेगा, तो सीखो। नहीं, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर। बाकी यहाँ कुछ इन वाले चाचा की तरह आगे कहेंगे कहाँ है महंगाई, अर्थात कहाँ है एआई, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कमर्शियल बेस्ड लेवल पे एआई अगर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो कंपनीज ने अपने अंदर एआई डेवलप करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी कंपनीज आज की डेट के अंदर एआई को यूज कर रही हैं, अपने सॉफ्टवेयर बना के अपने तरीके से इंटीग्रेट कर रही हैं। तो अगर हर चीज की जानकारी हमें हो तो फिर हमारे और धीरेन्द्र शास्त्री बाबा में क्या अंतर रह जाएगा। तो बट अगर इस चीज को पूरे एक सार देकर कंक्लूड करना हो तो फिर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी इंसान अगर बेटर होने को रेडी, लर्निंग स्किल्स, लर्निंग कैपेसिटी उसके अंदर है तो वो डेफिनेटली इस फेज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी को भी आराम से झेल जाएगा। तो वही बड़े बूढ़ों वाली कहानी यहाँ भी चलेगी कि सोचने और समझने की मशीन को बंद नहीं करना है, बिल्कुल झटका मार के ऑन रख। लेकिन हमने एआई के बारे में जान लिया, हमने जान लिया एआई जॉब्स कैसे खा रहा है, लेकिन क्या सच में हमारे और एआई के अंदर कोई अंतर नहीं है? नहीं, इंसानी सोच और एआई की सोच के अंदर मुझे ये 3 मेजर डिफरेंसेस लगते हैं। तुम्हारे अलग हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन खोलो। नंबर 1 इज गट फीलिंग। वेल किलियन मोफी नाम के एक एक्टर है, वो कहते हैं कि एक एक्टर के लिए ना सबसे बड़ा टूल होता है गट फीलिंग। एआई के पास नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं आई। एआई बहुत ज्यादा डेटा बेस्ड, तो डेटा देखता है, विन परसेंटेज काउंट करता है और फिर देखता है ये जीतेगा या फिर हार। नहीं तो फिर 2022 के इंडिया वर्सेस पाक मैच में भी
भी कैलकुलेट करी गई थी विन परसेंटेज, लेकिन जीता तो इंडिया ही ना वैसे। बट हम इंसान है एंड वी हैव समथिंग नोन एज गट। कभी कभी लगता है कि यार ये चीज गलत, बिल्कुल गलत है, पूरी दुनिया कह रही गलत है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें लगता है दैट थिंग इज राइट बिकॉज वी डू नॉट समटाइम्स थिंक लॉजिकली, हम बस फीलिंग के साथ जाते। तो वो फीलिंग एआई के लिए अभी तक रेप्लिकेट नहीं हो पाई है एंड मेरे हिसाब से आगे भी रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। नंबर 2, पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लगता है ना कि इंसान की रूह की तरह होती है, रूह, सोल। एंड हम सबको पता है कि एआई इमोशनली ग्रो नहीं कर सकता, उसके अंदर इमोशन फीड कर सकते हैं लेकिन वो भी हमें फीड करना है, वो ग्रो नहीं कर सकता कि जी मेरा यहाँ पे जी गलती हो गई, जी मेरा यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके एआई वर्क नहीं करता। वो डेटा बेस्ड आइटम है, उसको लगता है कि जी ये डेटा यहीं पे सही है, ये डेटा से मुझे ये चीज जानने को मिली है तो यही सही है। पर्सनल एक्सपीरियंस एआई का कुछ नहीं है, लेकिन एक इंसान को ना उसके एक्सपीरियंसेस शेप देते हैं। मतलब आज से 10 साल पहले मैं क्या कर रहा था पता नहीं, लेकिन आज क्या कर रहा हूँ पता नहीं। नंबर 3, ओरिजिनलिटी। यस आई एग्री कि इस दुनिया के अंदर कोई चीज ओरिजिनल नहीं, बिल्कुल मैं एकदम सर पे हाथ रख के कह देता हूँ कोई चीज ओरिजिनल नहीं होती, लेकिन एक फॉर्मूला बता तगड़ा वाला, फ्लॉज इक्वल टू आर्ट, मतलब गलतियां ही आर्ट। बहुत बड़े एग्जांपल देता हूँ मैं, 2013 या फिर 14 के आसपास एक पिक्चर आई थी इंसेप्शन, उसके डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। तो जो हॉलवे वाला सीन है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जहाँ पे उन्होंने एक हॉलवे को ही घुमा दिया, वो एक एनिमे से इंस्पायर्ड, ठीक है, पर क्या एनिमे को डायरेक्ट कर रहे थे क्रिस्टोफर नोलन? नहीं। द विजन विच क्रिस्टोफर नोलन ब्रॉट वो शायद एनिमे के ओरिजिनल डायरेक्टर भी नहीं ला पाते, बिकॉज उन्होंने तो कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक के अंदर उसको घुमाया ना, क्रिस्टोफर नोलन ने असली जिंदगी में घुमा दिया। दैट इज विजन ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। या फिर वहां पे मार्टिन स्कॉर्सेसी साहब होते तो वो कुछ और कर देते। दैट इज देयर इंडिविजुअल विजन। एंड बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, लीड एक्टर इस पिक्चर के अंदर है लियोनार्डो डिकैप्रियो। उर्वशी जी ने तो ये बोला है बिकॉज उनकी पूजा करते हैं हम जो। तो अगर उस पिक्चर के अंदर लियो साहब नहीं और होते क्रिश्चियन बेल, पिक्चर ही अलग हो जाती बिकॉज वो सीन फिर लियो इनैक्ट नहीं करते, तो उस सीन में एक्ट कर रहे होते क्रिश्चियन बेल, जो कि बिल्कुल डिफरेंट स्टैचर के एक्ट, मतलब स्टैचर नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब रेंज वाइज इन इमोशन। दैट इज इंडिविजुअलिटी, दैट इज फ्लॉ ऑफ एन आर्ट। सो हर इंसान अपनी कुछ पर्सनल चीजें लाता है किसी भी चीज को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब ज्ञान यूट्यूब के ऊपर बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन यू आर वॉचिंग माई वीडियो तो कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ भी नहीं। और मजे की बात ये कोई ये पार्ट देखे भी ना। तो इससे मैं यही कहना चाहूंगा, एआई कैन रेप्लिकेट बट इट कैन नॉट इनिशिएट एनीथिंग ट्रूली पर्सनल। मतलब अंग्रेजी का ज्ञान थोड़ा भारी हो गया, अर्थात कॉपी पेस्ट में सही है, स्टैट्स वाइज डेटा वाइज शायद सही है, लेकिन क्या 100% लाइक अ ह्यूमन काम कर सकता है? नहीं। एआई ऑलवेज चेज परफेक्शन, लेकिन जब बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट से परफेक्शन नहीं चेज हुआ जा रहा तो फिर एआई कैसे चेज करेगा? बाकी अगर हाँ इस पॉइंट को भी कंक्लूड करना हो तो यही कहना चाहूंगा, वी आर ह्यूमन, हम इंसान, और हमारे अंदर ना एक चुल है। अंग्रेजी में बहुत लोग इसको सोफिस्टिकेटेड वे में स्पार्क भी बोलते हैं, मैं कहता हूँ चुल। वो चुल किसी एल्गोरिथम एआई के अंदर नहीं आ सकती, किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर वो चुल डालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाकी हाँ 2025 में तुम भी जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूँ, तो अगर 26-27 तक आते हुए कुछ ऐसा मिक्स मार्क्स हो जाए इन सब चीजों में से एआई के अंदर, तो फिर मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं पलट जाऊंगा। बट या व्हाट डू यू थिंक कि क्या डिफरेंस है एक इंसानी दिमाग एंड इंसानी दिमाग के सोचने के कैपेबिलिटीज में एंड एक एआई के सोचने की कैपेबिलिटी? मतलब इसी रेंज का आंसर देना जैसे मैंने दिया है, पता नहीं ऐसा कुछ साइंस वाइज घुसा दोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। आई एम वीक बिकॉज आई एम वीक, सो वेल सॉरी फॉर द ऑडियो क्वालिटी। ये पार्ट में एडिटिंग के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अभी ताजी खबर आई है कि मिस्टर बीस्ट ने अपना एक प्लेटफॉर्म सा खोलने का कोशिश करी एंड वो बंद हो गया। दैट प्लेटफॉर्म वाज फॉर मेकिंग थंबनेल्स। उन्होंने एक एआई को ऐसा बनाया कि वो दूसरे थंबनेल से इंस्पायर हो गए एक नॉर्मल क्रिएटर के लिए थंबनेल बना देगा, जहां पर वो एआई ऑटोमेटिकली फेस को रिप्लेस कर देगा, कैरेक्टर को रिप्लेस कर देगा। इन ओवरऑल सेंसेस उसको अगर एक अच्छा थंबनेल दे दिया जाए तो उसको आप अपने हिसाब से अपना थंबनेल बना सकते हो। एंड उन्होंने दिखाया कि जैसे उनकी वीडियोस के थंबनेल होते हैं तो उसकी जगह कोई नॉर्मल आदमी अपनी फोटो लगा ले और जो कैरेक्टर होता है उसकी जगह कोई और फोटो लगा, एंड उनके हिसाब से ये छोटे क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बट यूट्यूब कम्युनिटी बीइंग यूट्यूब उन्होंने बहुत ज्यादा बैकलैश दिया उनको, एंड इस वजह से मिस्टर बीस्ट ने ये प्लेटफॉर्म को रिलीज नहीं करने का सोचा है अभी के लिए। उसके अंदर चेंजेस करेंगे ताकि जो थंबनेल आर्टिस्ट है उसकी वैल्यू खत्म ना हो। बट स्टिल बालक और बालिकाओं, जो थ्योरी में यहाँ तक अभी चिल्लाते हुए आ रहा हूँ वो थ्योरी यहाँ भी लागू होगी। अगर इन्होंने ये सेम प्लेटफॉर्म एज इट इज ये सेम एआई लॉन्च भी कर दिया ना, तो भी थंबनेल आर्टिस्ट की नौकरी जाएगी, अच्छे थंबनेल आर्टिस्ट की नहीं। बिकॉज एट द वेरी एंड ऑफ द डे मिस्टर बीस्ट कहाँ से अपने थंबनेल बनवाए? एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम से। वो एआई से अपने थंबनेल नहीं बनवाए। क्यों? बिकॉज ऑफ कस्टमाइजेशन। एंड वापस से चीज बता दी गई ना कि वो 3-4 जगह से इंस्पिरेशन लेगा या फिर उसी फोटो के अंदर चेंजेस करेगा। सो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। एआई कैन रेप्लिकेट बट कैन नॉट इनिशिएट एनीथिंग न्यू, एंड वो यहाँ भी लागू होता है। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है फॉर द कम्युनिटी जिन्होंने रोका मिस्टर बीस्ट को, फाइन, आप मिस्टर बीस्ट को रोक सकते हो बिकॉज वो यूट्यूब का ही बंदा। लेकिन कल कोई बिलियनियर बिजनेस सोचता है इस चीज पे कैपिटलाइज करने का कि छोटे क्रिएटर्स को हेल्प हो जाएगी इससे या फिर कुछ भी हो जाए, तो आप क्या करोगे? तो वापस से सेम एग्जांपल, ऑस्ट्रिच नहीं बनना है, शेल में नहीं जाना है, बल्कि बहुत ओपन माइंड से चीजों को वेलकम करना है एंड साथ ही साथ स्किल्स को अपग्रेड करते जाए। सो विद दैट एआई अगर कभी भी आएगा तो थंबनेल आर्टिस्ट की नौकरी जाएगी, अच्छे थंबनेल आर्टिस्ट की नौकरी कभी नहीं। आई थिंक दैट्स इट। बैक टू द वीडियो। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल
act, boys and girls, यानी कि the title of the video is technology really killing us? क्या टेक्नोलॉजी कभी हमारे ऊपर राज कर सकती है? मतलब रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग. कैन दीज थिंग्स, टेक इन जनरल, रूल ओवर ह्यूमैनिटी? देखो, इस चीज के होने के उतने ही चांसेस है जितनी भाई की शादी होने. सलमान खान का तो मैंने नाम भी नहीं लिया, पर एक सिनेरियो के अंदर टेक ह्यूमैनिटी के ऊपर रूल करेगा, इसके चांसेस बिल्कुल बूस्टअप हो जाते हैं. लाइक आमिर खान साहब की शादी. वो सिनेरियो के बारे में थोड़ा आगे बात करूंगा, लेकिन अभी बात करते हैं एआई रूलिंग ओवर अस के बाद. देखो, सिंपल सी बात, एआई उसी डेटा मॉडल पे चल रहा है जो कि हम इंसानों ने बनाया. एआई उसी कंटेंट पे ट्रेन हुआ है जो किसी समय हम इंसानों ने ढूंढा है या फिर हम इंसानों ने ही बनाया है. सो एआई हमारे ऊपर ऐसे रूल नहीं कर पाएगा लाइक अ किंग, बट हमारी जिंदगियों के अंदर डेफिनेटली इंपैक्ट डाल सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है. वी ह्यूमंस आर क्वाइट लोनली. आजकल जो भी ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक 72 चीजें, तुम्हें पता है क्या हो रहा है इन मैरिजेस एंड एवरीथिंग. सो इंसान एक्चुअली काफी ज्यादा लोनली हो गए, इसलिए उनको एआई चाहिए. एंड मैंने बहुत सारे एआई देखे हैं भाई साहब, टॉक करने वाले, मतलब बात करने वाले. तो आदमी खाली बैठा एआई से बात कर रहा है, कोई इंसान ही नहीं है. इतने लोनली हो गए हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर. एआई गर्लफ्रेंड्स तक आ चुकी हैं, मतलब स्टिल बेटर देन फ्यू वुमेन, बट स्टिल ये दिखाता है हम लोग कितने लोनली हैं. थेरेपी लेने जाते हैं, थेरेपी भी एआई कर रहा है. तो इन जनरल जो लोग बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं वो एआई को अपना दोस्त समझने लगते. पहले शायद ये एस्केप रूट के लिए हम लोग भगवान को कहते थे, ईश्वर हमारे साथ, ईश्वर हमारा दोस्त. बहुत सारी पिक्चर भी बनी है इस पे, बट अब वो चीज के अंदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक शिफ्ट आ रहा है एआई के दोस्त. एंड ट्रस्ट मी, कोई क्योर नहीं है इसका. तो बिकॉज लोनलीनेस का कोई ऐसा डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है कि यू डू दिस, यू डू दैट, तो आप लोनली नहीं फील करो. बिकॉज अकेला कब महसूस करता है? जब उसको लगता है कि उसके साथ कोई ना हो. एंड वो फीलिंग कभी भी आ सकती. मतलब मैं कोई डॉक्टर वक्टर नहीं हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. जब शायद 100 लोग आपके अगल बगल ना हो तब आपको वो फीलिंग आ सकती है, या फिर तब शायद 100 लोग आपके अगल बगल होके भी आपके साथ ना हो तब वो फीलिंग आ सकती है. सो उसके लिए आई बिलीव व्हेन यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली लोनली, थेरेपी एआई से नहीं, एक इंसान से. एंड ये जो प्रॉब्लम आजकल बढ़ रही है विद टॉकिंग टू एआई एंड एवरीथिंग, उसके बारे में था. लेकिन क्या कभी ये रूल कर पाएगा इन जनरल लाइक अ किंग? नहीं. इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ. अगर आप लोग भगवान में मानते हैं और मानते हैं कि ये सृष्टि को एक ईश्वर ने बनाया, तो अरे घबराओ मत, रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा, वो दूसरे लोगों का काम है. मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर ने ये पूरी धरती बनाई है, तो किसी दिन हम में से कोई इंसान जिन्हें ईश्वर ने ही बनाया है, वो इंसान खड़ा हो जाए एक बार कि नहीं नहीं जी भगवान अब आपका हो गया, मैं बैठूंगा आपकी जगह, या फिर मैं आपके ऊपर बैठूंगा, आई विल रूल ओवर यू. ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं हो सकता है. दैट इज माई पॉइंट. एआई हमारी ही क्रिएशन है. टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, व्हाटएवर इट इज आर क्रिएशन. सो वो हमारे ऊपर तो आके नहीं बैठ पाएगी ना. पर तुम लोग कहोगे ओ लेकिन उसके पास तो ज्ञान है, एआई एक बार में ये ज्ञान बता देगा, वो ज्ञान बता देगा. द प्रॉब्लम इज राज करने के लिए ना हमेशा दिमाग की नहीं, दिल की भी जरूरत होती है. ऑब्वियसली दिल सोच नहीं सकता, बट व्हाट आई सेड इन माय थिंकिंग डिफरेंस पार्ट, वही यहाँ पे भी लागू होता है. इंसानी सोच वो नहीं है और ना वो कभी आ पाएगी. आई कैन गारंटी यू दैट ऑन अ ब्लैंक पेपर. डेफिनेटली मशीन्स आर पावरफुल, लेकिन उसे ताकत हमसे मिलती, ना कि हमें उससे. इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी. लेकिन वो एक सिनेरियो जहां पर ऐसी कोई साइफाई चीज होना पॉसिबल है, वो ही है जब हम में से ही कोई ग्रीडी निकल जाए. वेल, बहुत सारी चीजों के अंदर नॉर्मल इंसानों का हाथ नहीं होता. कुछ बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के दोस्त बन के पीठ में खंजर भोगने का काम कर देते हैं. और यहाँ पे मैं डोनाल्ड भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उन्हीं की कर रहा हूँ. सो समटाइम्स हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कुछ ही बड़े आदमी को लगेगा कि उसे और पावर चाहिए, उसे और पैसा चाहिए, एंड वो ऐसा कोई डिसीजन ले लेगा जहां पर शायद एआई हमारे कंट्रोल में आ जाए. लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होने के चांसेस ही बहुत कम है, एंड टाइम पीरियड तो और भी ज्यादा छोटा होगा, बिकॉज वी विल फाइंड आउट इज व्हाट. सो टेक इन जनरल इज पावरफुल, आई एग्री, बट वो हमसे है एंड उसे पावरफुल हम बनाते. बस 2 मिनट रुको, मैं विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डायलॉग भी चिप दूंगा. बट इन जनरल जो मुझे अपनी कैनी आंखों से दिख रहा है, कोई चांस नहीं है कि एआई कभी हमारे ऊपर रूल करता है. हाँ, कुछ सेगमेंट्स के अंदर, कुछ पार्ट्स के अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा टेक ओवर कर सकता है हमें, एंड फिर हम लोग एक दलदल की तरह चल जाएंगे. इट कैन बी लाइक अ एडिक्शन, बट इट कैन नेवर बी अ किंग. मेरा तो एटलीस्ट यही मानना है. आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन खुला है, क्योंकि 25 में आप भी जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूँ जी. लेकिन पूरी वीडियो का अगर एक कंक्लूजन देना चाहूँ तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में था, इज टेक्नोलॉजी रियली किलिंग अस? एंड आंसर इज, टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमारी क्रिएशन है, और हमेशा क्रिएटर इज अबव द क्रिएशन. अब फाइनल क्लोजिंग थॉट्स यही होंगे, एक ही काम करो, टेक्नोलॉजी को एज अ टूल समझो, ना कि गोल. सो बस यार, आपके वीडियो से लगी हो, अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर फीडबैक्स बता सकते हो. एंड किसी ओपिनियन के साथ तुम्हारा दिमाग नहीं मैच कर रहा है, यू थिंकिंग समथिंग वेरी अपोजिट, कमेंट सेक्शन खुला है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो डेफिनेटली यूज करो एंड बताओ. एंड कुछ फीडबैक देना हो, इंप्रूव करने के लिए कहना हो, तो कह सकते. वी आर एट इनिशियल्स. बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में. आई नो जल्दी वीडियो नहीं डालता, बट ठीक है, मिलूंगा. तब तक के लिए पीस आउट. बाकी जाओ चैनल पे और नई वीडियोस को चेकआउट करो, डाल रखी है. बाय. मतलब एसी चल रहा है तब भी पसीने टपक रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग का ज्ञान भी नहीं दे सकते क्योंकि एसी मैंने ही चला रखी है. सैड.